1919 का अमृतसर, ऊपर से शांत लेकिन अंदर से खौलता हुआ। रॉलेट एक्ट लागू हो चुका था। बिना मुकदमा, बिना वकील, किसी को भी जेल में डालने की आज़ादी। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, जनता की आवाज़, गिरफ्तार कर लिए गए। शहर सुलग रहा था, गलियों में फुसफुसाहट थी। आज जलियांवाला बाग में इकट्ठा होंगे। 13 अप्रैल, बैसाखी। कुछ लोग त्योहार मनाने आए थे, कुछ विरोध करने, कुछ सिर्फ सुनने और कुछ बस जिंदा रहने की कोशिश में थे। बाग के अंदर औरतें थीं, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। किसी के हाथ में हथियार नहीं, किसी की आंखों में हिंसा नहीं। शाम के करीब 5 बजे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर 90 सैनिकों के साथ पहुंचा। गोरखा और बलूच रेजिमेंट, राइफलें तैयार। बाग के मुख्य प्रवेश द्वार पर डायर रुका। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसने चेतावनी नहीं दी, उसने आदेश दिया, फायर। पहली गोली चली, फिर दूसरी, फिर एक साथ सैकड़ों। चीखें, अफरा तफरी, भागने की कोशिश, लेकिन बाग के रास्ते संकरे थे। दीवारें ऊंची थीं, जो भागे वो गिरे, जो गिरे वो कुचले गए। बाग के बीचों बीच एक कुआं था। जब गोलियां बरसीं तो लोगों ने छलांग लगाई, एक एक करके नहीं, एक साथ। आज भी उस कुएं की दीवारें लाशों की गिनती याद रखती हैं। 10 मिनट लगातार फायरिंग। डायर ने कहा, जहां भीड़ सबसे ज्यादा हो वहीं गोली चलाओ। न कोई मेडिकल मदद, न पानी, न इंसानियत। जब गोलियां खत्म हुई तब डायर रुका। फायरिंग बंद हुई, लेकिन बाग शांत नहीं हुआ। कराहें थीं, सिसकियां थीं, मरते हुए लोगों की आवाजें थीं। डायर चला गया, पीछे छोड़ गया लाशों का मैदान। ब्रिटिश हुकूमत ने कर्फ्यू लगा दिया। घायल तड़पते रहे, कोई मदद नहीं, कोई रोशनी नहीं। कई लोग गोली से नहीं, खून बहने से मरे। सरकारी रिपोर्ट 379 मौतें, लेकिन हकीकत 1000 से ज्यादा। क्योंकि हर लाश गिनी नहीं गई, हर दर्द लिखा नहीं गया। खबर फैली, गांधी स्तब्ध थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड लौटा दी। भारत रो रहा था और उसी रोने में क्रांति जन्म ले रही थी। डायर ने कहा, मेरा मकसद भीड़ को सिखाना था। सिखाना? निहत्थे लोगों को, बच्चों को, औरतों को। ब्रिटिश संसद में बहस हुई, लेकिन सजा कोई नहीं। आज वो बाग एक स्मारक है। दीवारों पर गोलियों के निशान, कुएं के चारों ओर सन्नाटा। हर दीवार कहती है, हमने सब देखा है। अगर उस दिन गोली न चलती तो क्या आज़ादी देर से मिलती? या क्या आज़ादी का रास्ता इसी खून से होकर गुजरना था? इतिहास में कई युद्ध हुए, कई हत्याएं हुई, लेकिन जलियांवाला बाग युद्ध नहीं था। ये एक चेतावनी थी, और भारत ने उस चेतावनी को क्रांति में बदल दिया। जलियांवाला बाग में सिर्फ लोग नहीं मरे थे, वहां ब्रिटिश साम्राज्य की नैतिकता भी दफन हो गई थी।